Hello friends, welcome to Samina's Little World. This is the series of reuse of old bedsheet part 3. 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम लोग पुरानी बेडशीट को किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अगर आपके पास पुरानी बेडशीट हो तो आप उसको इस तरीके के, जैसे हम लोग के पास गद्दों के कवर होते हैं, मैट्रेस के कवर होते हैं, ये रेडीमेड कवर है। इसमें देखिए इस तरह से चेन आती है, तो ये अच्छे रहते हैं अपने गद्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जब भी आप इस पर कोई चादर स्प्रेड करते हैं, बेडशीट स्प्रेड करते हैं, तो वो थोड़ी देर में एकदम से सिकुड़ जाती है और पूरी ख़राब हो जाती है और दिन भर हम लोग इसको सेट ही करते रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई पुरानी बेडशीट हो और थोड़ा से थिक कपड़े में हो तो आप उससे इस तरीके का कवर बना सकते हैं। ये कवर पूरा नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर का कवर हमने ऐसे बना रखा और इस तरह से ये सेट हो जाता है और चादर बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। देखिए इस तरह से ये साइड्स में हमने थोड़ा थोड़ा से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पर लगा दी है। साइड्स में आप देखिए सामने की तरफ, तो ये ऊपर से प्रोटेक्ट हो गया है और साइड्स में अंदर की तरफ बस ये 2-2 फीट के करीब हमने अंदर की तरफ मोड़ दिया, यानी कि पूरी बेडशीट लेनी है और इस तरह से स्प्रेड करके जितना भी उसका पार्ट है वो अंदर हो जाएगा। अभी हम आपको एग्जांपल दे देते हैं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले से। तो जैसे ये एक गद्दा है और इसके ऊपर आप ऐसे करके चादर को स्प्रेड करें और जितनी भी चादर एक्स्ट्रा आ रही है उसको इस तरह से साइड्स में लेके एक सिलाई लगा दें यहाँ पे, इस तरफ से भी और दूसरी साइड से भी। तो इस तरह से पूरा जो गद्दा है वो कवर हो जाएगा आपका मैट्रेस, और दोनों साइड से यही करना है। अब अगर आपका मैट्रेस बहुत मोटा है तो आप क्या करें, इस तरीके से चादर को स्प्रेड करें और यहाँ पर लगा दें एक कपड़ा, चादर में से कट करके एक कपड़ा लगा दें, दूसरे कलर का भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वो आपका जो मैट्रेस है पूरी तरीके से इससे कवर हो जाएगा। अभी हम आपको इसको इस पे चढ़ाकर दिखाते हैं। अभी हमने इसको वॉश किया था तो इसे उतार लिया था और अब हम इसको चढ़ाएंगे। चढ़ाना भी बहुत इजी है और वॉश करना उतारना भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये देखिए इस तरह से हमने 2 बेडशीट ली हैं। ये एक ही मोटी बेडशीट है, इसमें ये थोड़ा सा ऊन का वर्क था जो कि धोते हुए बहुत निकलती थी ऊन, तो उसको हमने पलट के लगा दिया और अंदर दूसरे कलर की एक बेडशीट है उसको अंदर से लगा दिया है। तो मोटा भी हो गया है, ये थिक सा हो गया है और ऊन भी निकलना बंद हो गई है। तो इसको देखिए इस तरह से कॉर्नर में लगाना है और इस तरह से स्प्रेड करके इसको खींच के पूरा फिट कर देना है ये कॉर्नर। अब ये देखिए आराम से हमारे कॉर्नर फिक्स हो गए क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मैट्रेसेस की चौड़ाई है, ऊंचाई वो कम है, तो इस तरह से आराम से हमारा ये बन गया है। और करीब हम इसे 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। गद्दे भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, साथ ही हमारी जो बेडशीट है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे देखिए बस चारों कोनों में इसको इस तरह से फिक्स कर देना है और ये हमारा जो प्रोटेक्टर है मैट्रेस का वो रेडी हो जाएगा। इसका फ़ायदा एक ये भी है कि जब आप बेडशीट को हटाएंगे चेंज करने के लिए तो नीचे से गद्दे खूबसूरत लगेंगे। जितनी देर भी आप चाहें इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक बेडशीट रहेगी। और ये देखिए बेडशीट हमारी पूरी स्प्रेड हो गई है और अब ये बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाली है, पूरे दिन आराम से सेट रहती है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। अब जो सेकेंड आइडिया है वो है पुरानी चादरों से आप अपनी वॉशिंग मशीन का कवर बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा मेजरिंग का ध्यान रखना है। जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन है तो इसका मेज़रमेंट हम ले रहे हैं, ये पीछे के जो पाइप्स वगैरह हैं उसमें थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है उसका मेथड आपको बता देते हैं। जैसे कि आपकी ये वॉशिंग मशीन है तो आप इसको इस तरह से इंची टेप से पीछे के पाइप्स को कवर करते हुए आप इसका मेज़रमेंट लें, यहाँ तक जैसे कि पूरा इंची टेप आ गया है 60 इंच का, और उसके आगे का आप इसमें इस तरह से कर लें कॉर्नर तक। तो यहाँ पे आ रहा है 22, तो ये हो गया 60 + 22 = 82 + 4 इंच का मार्जिन लेते हुए 86 इंच आ गया। अब दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप इस तरीके से जो पाइप वाली जगह है वहाँ से आप इसको मेज़र करें और यहाँ पे ये आ रहा है 22 इंच इस साइड से और इस साइड से आ रहा है ये 21 इंच। तो आप इस तरह से कर सकते हैं 22 + 22 + 21 + 21 = 86। तो ये हो जाएगी आपकी चारों तरफ की लंबाई, और जो नीचे की इसकी लेंथ रहेगी वो आ रही है 34, वो आप अपने अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमने बेडशीट ली है, यहाँ पर देखिए ये हमारी बेडशीट है, यहाँ बीच में से ही ये पूरा ख़राब हो गई है, थोड़ी सी फट गई है, तो अब ये किसी भी काम की नहीं है। तो इसको हम करेंगे यूज़ इसका कवर बनाने के लिए, मगर इससे पहले हम इसको कर लेंगे डबल, यानी कि जो मशीन की नीचे तक की जो लंबाई है उतना मेज़रमेंट लेके हम इसको डबल कर ले रहे हैं अच्छे तरीके से और इसको स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो इसमें झोल वगैरह है वो साइड्स में निकल जाए।
इसका मेज़रमेंट जो लंबाई वाला है वो आप इस तरीके से ले लें जैसे अभी हमने आपको बताया है, और जो इस तरीके के नीचे की लंबाई का है वो भी आप देख लें। यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत कान निकलेगा या फिर जो सिलाई में जाने वाला पार्ट है वो निकल जाएगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बेडशीट को कट कर लिया है। साथ में ही हमने यहाँ पर पिन से इसको सिक्योर किया है क्योंकि ये डबल हमने बेडशीट करी है, तो इसमें हम बीच में लगा देंगे सिलाइयाँ थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे, ताकि ये दोनों जो बेडशीट के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे में चिपक जाए और जब भी हम इसे वॉश करें तो ये मूव ना करें और एक जगह बिल्कुल सेट रहें। तो आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे बीच में सिलाई लगा दें इसको सिक्योर करने के लिए। अब इसको जब ये पूरा तैयार हो जाए तो इसके दोनों जो कॉर्नर्स हैं उनको पकड़ के एक लंबी सिलाई साइड में लगा देनी है ताकि ये हमारा गोल ऐसा घेरा सा पूरा रेडी हो जाए। अब हमने ऊपर का एक पार्ट कट कर लिया है जिसमें कि हमने आपको मेजरमेंट बताया था 21 एक साइड से एंड 23 एक साइड से। तो उसमें हमने 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको इस तरीके से डबल कपड़ा लिया है बेडशीट का। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने मेजरमेंट ले लिया है और इसको अब क्योंकि ये डबल कपड़ा है तो इसको हम उल्टा करके सिल लेंगे, चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको पलट लेंगे। देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जो कॉर्नर से हमने इसको अंदर से पलटा था वो वाला कॉर्नर भी स्टिच कर लेना है और यहाँ पर देखिए कॉर्नर्स भी चारों हमारे बहुत क्लीन बन गए हैं। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट है मशीन का, वो वाला हमारा रेडी हो गया है। अब जो देखिए मशीन को इस तरह से हम लोग खोलते हैं और पीछे की साइड में आपको नज़र आ रहा होगा ये पार्ट, तो इतना पार्ट का आपको मेज़रमेंट ले लेना है। अपनी मशीन के अकॉर्डिंगली ही आपको इसका मेज़रमेंट लेना है। हमें यहाँ पर हमने पीछे का पाइप को मेज़रमेंट करते हुए 8 इंच का सोचा और उसमें 1-1 इंच हमने सोचा सिलाई में जाएगा। तो 8 नहीं बल्कि आप 6 इंच का लीजिएगा यहाँ पे मार्जिन, अगर आपकी मशीन भी सेम ऐसी ही है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा रहे हैं, मगर बाद में हमने इसको 6 इंच तक ही स्टिच किया था। तो ये दोनों तरफ से इस तरह से आप मार्क कर लें पहले तो। अब इसको लगाना कैसे है, जैसे कि मशीन का नीचे का पार्ट है और ये ऊपर का जो हमने बनाया है इसमें जो यहाँ पे तक भी हमने इसमें मार्क किया है, जैसे 8 इंच या 6 इंच या 5 इंच आप देख लें उस हिसाब से, वहाँ तक इसको इस तरह से रखना है। जैसे कि ये मशीन का नीचे वाला पार्ट है सीधी साइड पे रखना है और जो ऊपर वाला पार्ट है उसका भी सीधी साइड रखते हुए कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए कॉर्नर तक लाना है। जो कोना है कोने से कोने को मिला के इस तरह से पलट के इसे सिलना है। चलिए मशीन पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा मार्क है जो कि हमने मार्क किया है, अभी आपको बताया था ढक्कन खोलने वाली जगह पे। तो यहाँ कॉर्नर से इसके कॉर्नर को रख देंगे और यहाँ से एक सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे आके सिंपली बस ऊपर वाला जो पार्ट है जो कि जिस पे हम लोग को चेन लगानी है अपर पार्ट, उसको हमें टर्न करना है और नीचे का जो गोल घेरे वाला पार्ट है उसको एज इट इज़ रखना है और फिर इसको टर्न करके इस पे भी पूरी सिलाई लगा लेनी है। दोनों कॉर्नर्स इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा कॉर्नर है, ये भी हम इसी तरीके से घुमा के इसको रेडी कर देंगे। तो ये देखिए दोनों कॉर्नर्स हमारे रेडी हो गए हैं। बैक साइड के जो अपर पार्ट है मशीन का उस पर यहाँ पे ये कॉर्नर्स में जो हमें साइड में 8-8 इंच 6 इंच या 5 इंच जितना आपको लगता है आपकी मशीन के अकॉर्डिंगली आपने उतना दबा लेना है। और अब यहाँ पर जो पार्ट रह गया है अपर पार्ट, उसमें हमें लगानी है चेन। चेन लगाने का मेथड बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कुशन में चेन लगाते हैं, उसी तरीके से हमें लगाना है सिंपली। क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी पूरा स्टिच किया हुआ है चारों तरफ से, तो इसमें बिल्कुल धागे नहीं निकलने वाले हैं। बस सिंपली चेन को रखना है और उसके पास पास एक लंबी सिलाई लगाते हुए चले जाना है एंड तक। चेन लगाने से पहले एक बात आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जो आपका अपर पार्ट है वो और जो इसका साइड का पार्ट है उसका आप मेज़रमेंट करें, बिल्कुल बराबर आना चाहिए, वरना चेन में बहुत ज़्यादा झोल आ जाएगा। तो इसका एक मेथड तो ये है कि आप दोनों को इस तरीके से पकड़ें बराबर से और इसका मेज़रमेंट करें। नीचे वाला जो राउंड पार्ट है उसको भी पकड़ लें और ऊपर का जो हम लोग कवर वाला पार्ट बना रहे हैं उसको भी पकड़ें और इस तरीके से मेज़रमेंट करें। तो देखिए यहाँ पर करीब 1 इंच के करीब यहाँ पर या आधा इंच समझ लीजिए एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये भी एक भी पार्ट में एक्स्ट्रा आएगा तो आपकी चेन में झोल आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप जैसे कि अपर पार्ट है उसको आप इंची टेप से मेज़रमेंट लें उसका कि कितना आ रहा है, और नीचे का जो राउंड पार्ट है उसका भी आप इंची टेप से मेज़रमेंट ले लें। दोनों तरीके से आप मेज़रमेंट करके ही इसको करें, वरना चेन बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा झोल आने वाला है। देखिए इस तरीके से लेना है। ये हमने तीनों कोनों से
इस तरह से पकड़ पकड़ के कॉर्नर तक, जहाँ तक हमें चेन लगानी है वहाँ तक का देखिए हमने मेज़रमेंट किया है। तो यहाँ पे ये आ रहा है 56 इंच, यानी कि जो 3 साइड की जो लंबाई आ रही है 56 इंच। अब जो ये राउंड वाला पार्ट है उसका भी मेज़रमेंट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप स्किप मत कीजिएगा। 2 बार तो हमें ही इसमें प्रॉब्लम आ गई थी चेन लगाने में, तो इसका मेज़रमेंट का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो देखिए इससे मेज़रमेंट जब हम इंची टेप से कर रहे हैं तो ये नीचे वाले पार्ट को हम मेजरिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट आ रहा है हमारा 56 इंच। तो इस तरीके से जब मेज़रमेंट आप कर लेंगे और आपका जो इंचेस हैं वो सेम आ जाएंगे तो सही। अगर आपके इंचेस ऊपर नीचे होते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे डायरेक्टली आप इस तरीके से फोल्ड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप कट करके बाद में इसको स्टिच कर दें। तो ये आप चेन लगाने से पहले ये चीज़ ज़रूर करें और उसके बाद आप चेन लगाएं, आपकी चेन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। कॉर्नर पे चेन लगाना भी बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सिंपली आपको चेन को इस तरीके से हल्के से घुमा देना है। यहाँ पे आप इस तरह से अंदर को थोड़ा सा चेन को करें, और नहीं जाए तो आप किसी नुकीली चीज़ से थोड़ा सा चेन को अंदर इंसर्ट करें और फिर मशीन को इस तरह से घुमा के और फिर एक सिलाई लगा दें। बस कॉर्नर पे चेन अटैच हो जाएगी। सेम इसी प्रोसीजर से आपको दोनों जो कॉर्नर्स हैं उनको लगा लेना है और वापस से चेन दूसरी साइड से भी सिंपली स्टिच करना है, जैसे कि हमने अपने और वीडियोज़ में बताया है। अभी दूसरी साइड से भी चेन को लगा देना है। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हम अंदर फोल्ड करते जा रहे हैं और चेन लगाते जा रहे हैं। इसी मेथड से हमारी पूरी चेन इसमें फिट हो जाएगी और हमारा जो मशीन का कवर है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए चेन लग गई है, कॉर्नर्स बिल्कुल परफेक्ट आ गए हैं, कोई झोल नहीं आया है। बिकॉज मेजरिंग का ध्यान रखना है, दोनों को बिल्कुल बराबर लेना है, अदरवाइज़ यहाँ पे चेन लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये देखिए कॉर्नर्स बहुत क्लीन बने हैं। बस अब नीचे से जो इसकी लेंथ है उतना आपको इसको फोल्ड कर लेना है और आपका मशीन का कवर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मशीन का कवर रेडी हो गया है। देखिए इसको आपको हम इस पर चढ़ाकर दिखा देते हैं, बहुत परफेक्ट बैठा है। बस आप पूरा आपके जो पाइप्स वगैरह है उनका मेजरमेंट करके आप इसको बनाएं। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का वीडियो, जिसमें कि आप अपनी पुरानी बेडशीट्स को रीयूज़ कर सकते हैं और दूसरी काम की चीज़ें बना सकते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको वहां से भी आइडियाज़ मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे इसी तरीके के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप रीयूज़ करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल बटन है उससे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय फ्रेंड्स।